गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए वेक्टर सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें आज हम थ्योरी पार्ट देखेंगे। समझ गए? और ये थ्योरी पार्ट क्या है? उसमें है कि फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड इन फिजिक्स। कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करते हैं फिजिक्स में। तीन तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है। फर्स्ट में जो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड में जो हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और थर्ड में जो हो गया टेंसर क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सबसे पहले एक बाय वन करके देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। यानी कि मैग्नीट्यूड तो हो पर डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। समझ गए बात को? जैसे एग्जांपल में देखिए कि मास और लेंथ। देखिए मास के बारे में आप समझिए कि क्या होता है कि 1 kg या 2 kg या 3 kg वो मास को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी ये नहीं बोलेगा कि 1 kg किस डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन का कोई जरूरत है ही नहीं। जब भी बोल दिया गया कि 1 kg तो बस समझ गया कि मास के बारे में बोल रहा है कि वो मास जो होना चाहिए 1 kg होना चाहिए। उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का कोई जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब जिस क्वांटिटी को बिना डायरेक्शन से ही काम चल जाए उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। लेंथ, लेंथ क्या होता है? यदि कहीं शॉप पे जाते हैं आप लोग तो बोलते हैं कि 1 मीटर का थ्रेड चाहिए, तो दुकानदार समझ जाएगा कि उसको वो लेंथ के बारे में बोल रहा है। इसका लेंथ जो होना चाहिए 1 मीटर होना चाहिए। उसको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने का कोई जरूरत है ही नहीं। सेकेंड में क्या होता है? स्पीड। स्पीड देखो दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक तो होता है स्पीड और एक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी हम आगे पढ़ेंगे। स्पीड जो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया और वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि देखो स्पीड जो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस होता है, उसमें क्या होता है? डिस्टेंस। अब वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बात को? द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्टेंस और रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ गए? अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बारे में हम जानना चाहते हैं। देखो यदि पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, जैसे ये आगरा है और बी जो है पटना है, और ए आगरा और पटना के बीच में जो भी रास्ता है उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। कोई रास्ता कोई पाथ से जाएगा तो एक व्हीकल है जो आगरा से चला और पटना तक पहुंचा, जो जिस रास्ता को फॉलो करता है और जितना पाथ कवर करता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। समझ गए बात को? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? वो यहां से स्ट्रेट लाइन जो मिलाएगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये तो हो गया, यानी कि पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब देखो यहां पे पाथ जो है कोई सा भी डायरेक्शन में जा सकता है, मे भी गाड़ी कोई भी डायरेक्शन में चला गया, तो डिस्टेंस के लिए हमको डायरेक्शन का कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का जरूरत पड़ जाता है। इसीलिए वहीं पर बोलते हैं कि जब भी हम स्पीड का बात बोलते हैं तो स्पीड का बात बोलना वो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस में डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। जब डिस्टेंस में डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है तो स्पीड में भी क्या हो गया? डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी तरह से वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, करेंट हो गया और पोटेंशियल हो गया। एक एक करके हम देखेंगे। साथ साथ में टेम्परेचर भी जो हो गया वो इतना क्वांटिटी जो है आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी हो गया। सिंपल सी वही बात हम बोलते हैं
फिर से हम बोलते हैं कि जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, चाहे जिसको समझने के लिए डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब समझो, स्केलर क्वांटिटी जो है वो सिंपल अर्थमेटिक अलजेब्रा को फॉलो करता है। ये क्या है सिंपल अर्थमेटिक अलजेब्रा? तो अर्थमेटिक अलजेब्रा है जो एडिशन हो, जैसे 2 + 2 क्या हो गया 4 होता है ना, तो उसी तरह से उसी को सिंपल अलजेब्रा बोलते हैं। 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, 3 × 2 क्या हो गया 6 हो गया। तो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। जैसे 1 kg + 2 kg मास को रिप्रेजेंट करता है, केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। तो 1 kg + 2 kg टोटल कितना हो गया 3 kg। तो यानी कि 1 kg + 2 kg इक्वल टू कितना हो गया 3 kg। वो मास को रिप्रेजेंट करता है। केजी क्या है, मास को रिप्रेजेंट किया, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वही बोल रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी में सिंपल अलजेब्रिक लॉ हम लगा सकते हैं। समझ गया बात को। सब्सट्रैक्शन का भी 3 kg में से 3 kg - 1 kg कितना हो गया 2 kg। यानी कि वो सिंपल अलजेब्रा को, अर्थमेटिक अलजेब्रा को क्या करता है, फॉलो करता है। उसको हम बोलते हैं स्केलर। ठीक है, तो अब आइए अब वेक्टर क्वांटिटी को समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है क्या, समझिए पहले। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैविंग magnitude as well as direction and always the law of vector addition। देखो सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, पहला में तो होना चाहिए कि ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, इस क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड, सेकेंड में डायरेक्शन, और थर्ड में जो हो गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन देखो समझो पहले, यानी कि दोज वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, उसका लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, या जो भी है। मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन है कि नहीं है, और वेक्टर है कि नहीं है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है कि नहीं है। यदि तीन में से यदि एक भी नहीं रहेगा, कोई सा भी मिसिंग होगा, उसको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। क्या क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, साथ साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए, और थर्ड जो हो गया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब सबसे पहले क्या था एग्जाम्पल में, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली अभी पहले बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। यदि पॉइंट ए है और पॉइंट बी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ उसको बोलेंगे। तो बोलेगा तुमको कि देखो यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए का और पॉइंट बी का इतना है, 3 मीटर है। तो तुम डिस्प्लेसमेंट जब ये है तो बोलेगा, तुम ये नहीं बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन जो ही पूछ लिया समझ लो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बताओ, अब वेलोसिटी क्या हो गया, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वही ना, डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज क्या, उसी को वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन स्पीड क्या था, स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस का था। अब देखो समझो बात को, यदि डिस्प्लेसमेंट यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली बात है कि वेलोसिटी भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन जो होता है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब आते हैं फोर्स पे। अब बताओ फोर्स, फोर्स कैसे है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। जैसे उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब कोई भी एग्जांपल बताओ कि यदि एक डोर को 3 न्यूटन से के साथ फोर्स लगा रहे हो, 3 न्यूटन के साथ उस दरवाजे को धकेल रहे हो कि क्या कर रहे हो पता नहीं, ओनली कोई बोल दे कि 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं,
तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। नहीं समझ रहे बात को, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। जैसे ये मोबाइल है, उस मोबाइल को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस डायरेक्शन में। डायरेक्शन यदि फॉरवर्ड हो गया तो इधर पुश करेगा, बैकवर्ड होगा इधर खींचेंगे। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी है कि वो डोर को खींच रहा है कि धकेल रहा है। यानी कि जिसको डायरेक्शन का जरूरत पड़ जाए, जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन का जरूरत पड़ जाए, साथ साथ में मैग्नीट्यूड तो है ही और साथ साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। सिंपल सी बात है। कोई कभी बोलते हो, कभी सुनते हो, देखते हो कि 3 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, नहीं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये जरूरी है। समझ गए बात को। तो ये फोर्स हो गया। अब मोमेंट क्या होता है, वही फोर्स। वेट क्या होता है, m इंटू जी। मास क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन जब ये g से मल्टीप्लाई हो गया, वेट हो गया, वो तो फोर्स हो गया ना। तो वेट क्या है, फोर्स है, और जब भी फोर्स हो गया तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। थैंक यू सो मच।